जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियों का आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए केवल हमें एक ही काम करना है, भगवान कृष्णा का संदेश अंत तक सुनना है और फिर उसी प्रकार जीने की कोशिश करनी है। जो व्यक्ति कृष्णा के संदेश सुनकर उसी प्रकार जिंदगी जीता है, उसे रास्ता अपने आप नज़र आता है, क्योंकि उसे रास्ता दिखाने वाला यह कृष्णा ही है, उसके साथ साथ चलता है। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक ज़रूर सुन लेना। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान कृष्णा की दो सुदर्शन चक्र आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक सुदर्शन चक्र को आपको चुनना है और संदेश क्या है यह भी जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक सुदर्शन चक्र चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 2 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक रंगमंच है। यहाँ हर एक पल में तुम्हें कई सारे किरदार निभाने पड़ेंगे और इन किरदारों को निभाते निभाते तू एक दिन थक जाएगा और खुद की ऊर्जा को भी तू खो देगा। कई बार तुझे तेरी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो तेरी ज़िंदगी में निराशा भर देती है। ऐसे परिस्थितियों से बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि निराशावादी तरह लोगों को जकड़े रहता है और फिर उनसे बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए समय रहते इस निराशा से बाहर निकलना सीख ले, और इससे अगर तुझे कोई मदद कर सकता है वह तेरा यह कान्हा है। तू मेरा हाथ थाम ले, मेरा नाम ले, क्योंकि मैं स्वयं ही एक प्रेरणा हूँ, स्वयं ही एक ऊर्जा हूँ जो तुझे तेरी परेशानियों से बाहर निकालने में तेरी सहायता करेगी। तू मेहनत करने से कभी मत डरना, मैं तेरी मेहनत के साथ साथ न्याय अवश्य करूँगा। अरे, जो पानी से नहाता है वह सिर्फ अपने लिबास बदल सकता है, लेकिन जो अपने पसीने से नहाता है वह एक दिन इतिहास बदल देता है। इसलिए मेहनत करने से कभी घबराना मत। यह कान्हा केवल उन्हीं लोगों के साथ रहता है जो मेहनत करना जानते हैं। अरे, मेहनत करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। संघर्ष करने से कभी कुछ खोना नहीं पड़ता। संघर्ष तो तुझे एक और नया रास्ता दिखाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देता है। संघर्ष अगर तेरे नसीब में आया है तो यकीन मान, तेरे इस कान्हा को तुझ पर भरोसा है कि तू हर एक कठिन परिस्थितियों में का सामना कर सकता है। इसलिए कठिन परिस्थितियों से कभी घबराना मत, बस उसका सामना करने के साथ साथ मुझ पर भरोसा रख, अच्छे कर्म रख, फिर देख तेरे अच्छे कर्म रहेंगे और साथ में तू मेरा नाम लेगा तो मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी मांगता है और हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। इस अनमोल जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है, और जीवन में जीत और हार तो इंसान के सोच पर निर्भर करती है। अगर इंसान मान ले तो हार है, नहीं तो जीत है। और तुझे सफलता तब तक प्राप्त हो सकती है जब तक तू तेरे अंदर असफल होने का साहस नहीं जुटा पाता। इसलिए पहले साहस को जुटा, फिर सफलता पाने का प्रयास कर। असफलता आने से कोई कमज़ोर साबित नहीं होता, बल्कि तुझे और अनुभव मिलता है।
और आगे क्या गलतियां नहीं करनी है यह भी तुझे समझ में आता है। एक बार साहस आया तो सब कुछ तेरे पास आ सकता है, सब कुछ तेरा हो सकता है। धन को बर्बाद करने पर तो इंसान केवल निर्धन हो जाता है, लेकिन अगर तू तेरे समय को बर्बाद करता है तो तू तेरे जीवन का एक हिस्सा गवा देता है जो वापस लौट के नहीं आता है। इसलिए इस समय को संभाल कर रखने की कोशिश कर, इस समय को अच्छे से गुजारने की कोशिश कर, इस समय में कड़ी मेहनत कर, इस समय में मेरी भक्ति कर और जितना हो सके उतना अच्छा कर्म कर। फिर देख तेरी जीत को मैं तुझ तक लेकर आऊँगा। ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना सीख। इस ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी यह ज़िंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तेरा जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, यह तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तेरी ज़िंदगी को बदलना, परिस्थितियों को बदलना केवल तेरे हाथ में है। दूसरों की इच्छाएं खुद पर कभी मत थोपना। ज़िंदगी तेरी है, किसी और की नहीं। इसलिए तेरी ज़िंदगी का तू तेरे हिसाब से जीना सीख। दुनिया वाले क्या हैं, आज तो कल चले जाएंगे, इसलिए खुद को महत्व दे, खुद के विचारों को महत्व दे। अगर तू सही है ना तो किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वक्त के ही सब कुछ साबित कर देगा। बस उस समय तक तुझे साहस जुटाकर संयम भी रखना है और परिस्थितियाँ जो भी आती हैं उनका सामना भी डट कर करना है। अगर तू सच्चा है और तेरे कर्म अच्छे हैं ना, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की फिक्र करने में अपना समय कभी मत गंवाना। तुझे किसी की फिक्र करनी ही है तो केवल तेरे कान्हा की कर, तेरे भविष्य की कर और तेरे वर्तमान की कर। जब तू तेरे कान्हा की फिक्र करता है तो तेरी फिक्र इस कान्हा को होती है। और जो भक्त मुझे निस्वार्थ रूप से पूछते हैं, निस्वार्थ रूप से जो भक्त मुझे याद करते हैं, खुशियों के पल में भी मुझे याद करते हैं, ऐसे भक्तों को दुखों के समय में मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपने आप ही आ जाता हूँ। इसलिए समय रहते इस बात को याद कर ले कि तेरा खाना ही तेरे लिए सब कुछ है। दुनिया में सब कुछ नश्वर हो सकता है, बस तेरे कर्म नश्वर नहीं होते। तेरे कर्म तेरे ज़िंदगी के साथ भी होते हैं और तेरे ज़िंदगी के बाद भी होते हैं। कर्म अच्छे रखेगा तो अपने आप तेरा यह खाना तेरे साथ साथ चलेगा और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हर एक बुरे समय में, हर एक अच्छे समय में तेरा खाना ही तेरा सारथी बनेगा। और अगर तेरा सारथी यह कान्हा रहेगा तो तेरा रथ कभी गलत दिशा में भटक ही नहीं सकता है। अरे मुझ पर रखा हुआ भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इतनी भी बात अगर तू समझ कर मेरा नाम लेता है ना, तो मैं तुझसे कहता हूँ तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।